गए हैं ताकि उनको पीछे की ओर हटाया जाए। लेकिन गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों का जमकर हंगामा, जमकर बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि हालात शांत कब तक होंगे ये सवाल हो रहा है, क्योंकि ऐसा 2 बार देखा गया है जब टोंक में हमने बवाल देखा, कल भी देखा, आज भी देखा। और वो नरेश मीणा जो कल से गायब थे वो अचानक आ जाते हैं, कैमरे पे अपनी बात रखते हैं और बातों ही बातों में बहुत सारी बातें और आरोप लगाते हैं। पुलिस कर्मियों पर भी फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए जाते हैं उनकी ओर से, पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस पर ही तोड़फोड़ के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आज जैसे ही पुलिस कहती कि हम गिरफ्तार करके रहेंगे, गांव के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है, वैसे ही नरेश मीणा के जो समर्थक है वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। सक्रियता ऐसे कि बस उपद्रवी बन जाते हैं वो, और उपद्रव करते हुए टोंक में भारी बवाल देख पा रहे हैं आप। और तमाम यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस को लेकर के भी, क्योंकि जब पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर सामान्य गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, कार्यकर्ता बवाल करेंगे, फिर भी जिस तरीके से हमने देखा पुलिस की मुस्तैदी, बावजूद इसके अगर समर्थक इतना कुछ करने में कामयाब रहे तो यानी कि रणनीति में कहीं ना कहीं चूक थी पुलिस की। और ये दिखाई भी दे रहा है, जहां पर आगजनी की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, धुआं दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे हाईवे पर, समर्थक और पुलिस आमने सामने, नोकझोंक की तस्वीरें भी दिखाई हमने आपको। हालांकि पुलिस वहां से नरेश मीणा को लेकर रवाना हो चुकी है, लेकिन रवानगी के साथ कार्यकर्ताओं का गुस्सा और उबाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जिस तरीके से यहाँ पर गदर काटे हुए हैं हाईवे पर जो दिखाई दे रहा है, लेकिन समर्थकों पर फिलहाल आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पे हल्का बल प्रयोग करके पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। हालांकि जो एसएसपी थे कुछ देर पहले तक गिरफ्तारी करने के वक्त तक गांव के आसपास ही जो पुलिसकर्मी थे मौजूद, उनको यहाँ पे ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे हमें अरेस्ट करना है, कैसे रणनीति होनी चाहिए हमारी। लेकिन बावजूद इसके, हालांकि यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि नरेश मीणा को लेकर पुलिस वहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन रवानगी के साथ टोंक में भारी बवाल है। आपको याद होगा पूरे घटनाक्रम को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा, उनकी ओर से भी संज्ञान लिया गया था, डीजीपी से बात की गई थी। डीजीपी से बातचीत के बाद ऐसा लग रहा था कि गिरफ्तारी के बाद जो मामला है वो शांत हो जाएगा, लेकिन नरेश मीणा के जो समर्थक है वो मानने को तैयार नहीं है और उनका ना मानना पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं हाईवे पर, तस्वीर दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम रिपब्लिक पर, जिस तरीके से हाईवे पर पुलिस की गाड़ियों की चहलकदमी देख पा रहे हैं आप। बवाल है, कार्यकर्ता है, हंगामा जोरदार है और बवाल को लेकर भी अब यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि कार्यकर्ता फिलहाल मानने वाले या चुप रहने वाले नहीं है। अगर उपद्रव बढ़ा तो हालात और खराब होंगे और बेकाबू होंगे, समर्थकों का और गुस्सा आक्रोश देखने को मिलेगा। ऐसे में देखिए कि किस तरीके से जो आग लगी हुई है जहां जहां पर भी, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कोई वाहन हो, चाहे वो बाकी अन्य चीजें जिसमें आग लगाई गई, उन सबको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं पुलिस की। लेकिन जहां बवाल हुआ है वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, और ये तस्वीरें बता रही हैं, गवाही दे रही है इस बात की कि आज टोंक में भारी हंगामा और बवाल हुआ है। और ये सब कुछ हुआ है थप्पड़ कांड को लेकर के, और वो थप्पड़ कांड जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नरेश मीणा तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे सामने वज्र वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो पेड़ के कुछ डालियां रखकर रोड बंद करने की कवायद जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर शुरू की थी और आप धुआं निकलते हुए देख रहे हैं। हालांकि अब पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है, जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे बढ़े ताकि और नजदीक से आपको ये तस्वीरें जो हम साफ तौर पर दिखा पाए। जिस गांव से नरेश की गिरफ्तारी की गई थी उससे बाहर निकल के ये हाईवे है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये तस्वीरें नजर आ रही है। आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे जो गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, आप देखिए सामने आंसू गैस के जो गोले हैं वो वज्र वाहन से साफ तौर पर छोड़े जा रहे हैं। जो आसपास के हाईवे के गांव हैं वहां से लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कैसे इस हाईवे को बंद करने की कोशिश की। तमाम जो डालियां हैं वो सड़क के बीचों बीच गिरा दी गई थी ट्रैफिक को रोकने के लिए। साथ ही जो टायर यहाँ पर रखे हुए थे सराउंडिंग्स में थे उनको यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई थी। आप देखेंगे कि सफेद रंग के जो कपड़े पहने शख्स यहाँ पर खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं पथराव भी कर रहे हैं। बीच बीच में से जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस फोर्स पर पथराव कर रहे हैं, तो उसी को रोकने की जो कोशिश है यहाँ पर फोर्स कर रही है। आप देखेंगे आगे आगे वज्र वाहन की जो गाड़ी है वो चल रही है और उसके ठीक पीछे जो पुलिस फोर्स है वो इस समय वहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको अब खदेड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस गांव से नरेश की गिरफ्तारी की गई थी वहां से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर हम आगे पहुंचे। आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर जो हैं वो किस तरीके से लोगों को खदेड़ रहे हैं, कैसे जो लोग यहाँ पर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो एंटी राइट्स व्हीकल है आप वो देखेंगे कि कैसे गाँव के अंदर जो पहुंची। मैं अपनी वीडियो कहूँगा थोड़ा आगे आए ताकि हम
नज़दीक से जाकर आपको एक एक पल की रिपोर्ट यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके का एक्शन हो रहा है। जो लोग सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। आप ये तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर जो लकड़ी थी, जो टायर थे, उनको यहाँ पर पूरे तरीके से जलाया गया। और सराउंडिंग में आप देखेंगे ठीक हाईवे के बगल में ये जो गाँव है वहाँ पर जो कुछ प्रोटेस्टर्स हैं वो आए थे और उन्होंने एक तरीके से आगजनी करनी शुरू करी। मेरे वीजा अगर आगे आएंगे दिखाएंगे, देखिए खेतों के बीच में कैसे फोर्सेस जो है वो दौड़ रही है। जो लोग यहाँ पर एक तरीके से रोड रोकने की कोशिश कर रहे थे, आगजनी करने की कोशिश कर रहे थे, उनको किस तरीके से रोका जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, खेत में इस्तेमाल करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इस तरीके से हाईवे के ठीक बीचों बीच ला के रोक दिया गया। ये इतना हैवी है, इसको घसीट पाना बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि ये पूरा हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आप ये देखिए, ये जो लोहे का एक तरीके से तख्त है, गाँव में अक्सर इस पर पंचायत होती है, बहुत हैवी है, ईजिली इसको हटाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से पेड़ की डाली लगाकर हाईवे को पूरे तरीके से ब्लॉक किया गया है। आप ये देखिए, जो साइन बोर्ड है जो हाईवे पे डायरेक्शन देने के लिए लगाया जाता है उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया और उसके बाद उसको सड़क के बीचों बीच जो है वो रख दिया गया। आप हाईवे के ठीक बगल के गाँव को यहाँ पर देखेंगे, यहीं से लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने पूरे हाईवे ब्लॉक किया। और अब आप देखेंगे कि वज्र वाहन एंटी रैट्स व्हीकल जो है वो अब गाँव के अंदर मौजूद है। हमीरपुर गाँव इसको बोला जाता है, देखेंगे साइन बोर्ड लगा हुआ है। और यहीं से जो प्रोटेस्टर्स आए थे उनको अब पीछे की तरफ खदेड़ने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। आप देखेंगे STF के जवान यहाँ पर आपको खड़े हुए साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। उसके अलावा जो लोकल पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। लेकिन हाईवे पूरे तरीके से प्रोटेस्टर्स ने बंद किया, आगजनी यहाँ पर की। हाईवे को रोकने के लिए बड़े बड़े जो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स हैं जिनको ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है उसको बीच में स्टॉपर के तौर पर लगाया गया है। और अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि एंटी राइट्स व्हीकल्स के साथ साथ जो फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, जिन्होंने हाईवे को रोकने की कोशिश की, उन सभी को अब पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। संभवतः अब ये जो एक तरीके से बैरियर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पर लगा दिए थे, गिरफ्तारी का वो लोग विरोध कर रहे थे, उसको अब फोर्सेस यहाँ पर हटाएगी। और आप पीछे की तरफ देखेंगे कि दोनों तरफ से जो रोड है वो पूरे तरीके से यहाँ पर बंद किया गया है। आप सड़क के बीचों बीच आप ये देखिए, आप ये इस तरीके के पत्थर भी देखेंगे। जब फोर्सेस यहाँ पर आ रही थी रोकने के लिए तो इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जो फोर्सेस थे उन पर पथराव किया गया। इस जगह पर आएंगे तो सड़क के बीचों बीच आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कांच है वो बिखरे हुए हैं। और अभी भी आप देखेंगे सामने जो गांव है वहां से कुछ लोग पत्थरबाजी जो है वो कर रहे हैं। फोर्सेस लगातार बोल रही है कि आप पीछे की तरफ आइए, मैं अपनी वीडियो कहूँगा थोड़ा इस तरफ आए। आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है हाथ में डंडा लिए लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको अलर्ट कर रहा है कि आप लोग पत्थरबाजी ना करें। आप ये देखिए, जो सफ़ेद पत्थर आपको सामने पड़ा हुआ दिख रहा है, ये अभी अभी जो पत्थर है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर फेंका गया है। पूरे हाईवे पर इस तरीके के आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ जाएंगे और इन्हीं ब्लॉक्स के जरिए जो पत्थरबाजी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरे तरीके से की जा रही है। आप ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली जो गन है उसको लेकर जो फोर्सेस है अब हाईवे के दूसरे तरफ पड़ने वाला जो गांव है वहां पर जा रहे हैं। लोगों को अपने घरों के अंदर जाने का जो एडवाइस है वो पूरे तरीके से किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप लोग घर के अंदर मौजूद रहें, बाहर ना निकले। और कहीं ना कहीं उसी को लेकर ये राइट्स कंट्रोल व्हीकल आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर जवान देख रहे हैं, जो आप नोजल देख रहे हैं, इन्हीं नोजल से जो आंसू गैस के शेल है वो एक तरीके से फायर किए जाते हैं। और जब इस हाईवे को रोका गया, आगजनी यहाँ पर की गई, तो वैसा ही प्रोसेस इससे शुरू किया गया। आप देखेंगे कि जो पुलिस फोर्सेस है, जो कमांडोज है STF के, वो बैरियर जो लगा दिए गए थे हाईवे के ठीक बीचों बीच, उसको अब यहाँ से के विरोध में जिस हिंसा की उम्मीद की जा रही थी उस समय तो नहीं, जिस समय गिरफ्तारी हुई उस समय हल्का फुल्का हुआ, लेकिन उसके बाद जो हाईवे को जाम करने का कवायद और पूरे तरीके से रोड को ब्लॉक करने की जो कोशिश है वो एक तरीके से उपद्रवियों द्वारा की गई, आगजनी हाईवे के ऊपर की गई, जिससे ट्रैफिक जब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर पहुंची है, हुड़दंगियों को यहाँ से धकेला गया है पीछे की तरफ। जो बैरियर्स यहाँ पर लगाए गए थे उनको अब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से हटाते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। हाईवे पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आगजनी जो है वो यहाँ पर की गई थी। अभी भी जो धुआं है आपको यहाँ से उठता हुआ नजर आ जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर टायर या सड़क के एक तरीके से हाईवे के पास जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है उसको बीच में रखकर आग लगा दी गई थी। और अभी भी धुआं आप देख रहे हैं, जो तस्वीर हम आपको लगातार पहले दिखा रहे थे। सड़क के
बीचों बीच आप देखेंगे इस तरीके के जो पत्थर से ब्लॉक से उनको ला के रख दिया गया था। पथराव करने के लिए टुकड़े किए गए थे, फिर इन्हीं पत्थरों को उठाकर जो फोर्सेज है उनके ऊपर फायर भी किया जा रहा था। पत्थर जो है वो साफ तौर पर फेंके जा रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले लाल पत्थर आप यहाँ पर देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश उनकी यही थी कि आगजनी की जाए, कल जैसी तस्वीर आज फिर से दिखाई जाए। गिरफ्तारी को लेकर जो लगातार सुबह से दलीलें दी जा रही थी, सड़कों पर उतरेंगे वैसा कुछ दिखाने की कोशिश, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर है, लोगों को खदेड़ा जा रहा है। एंटी राइड्स व्हीकल का पुलिस इस्तेमाल कर रही है। हाईवे को दोनों तरफ से खोलने का जो कवायद है वो तेजी से किया गया है। और अब आप देखेंगे कि तमाम जो हैवी व्हीकल्स हैं गुड्स के, वो भी अब हाईवे पर आना शुरू हो गए। तो कोशिश यही है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। और फोर्सेज आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, कि गाँव से सटे हुए जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स पर अब पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में कुछ घंटों में लोग दोबारा से इकट्ठे होकर पथराव जो है वो साफ तौर पर ना करें। लेकिन पथराव किस तरीके से हो रहा है उसकी तस्दीक आप सड़क पर बिखरे हुए ये पत्थर से आप कर सकते हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर आ रही है तो उन पर पथराव किया जा रहा है। मेरे वीडियो अगर तस्वीर दिखाएं, आप सामने देखिए, गांव है, गांव के घर बने हुए हैं, घर की छत पर आप देखिए कितने लोग खड़े हुए हैं। वहीं से ही पथराव होने की आशंका है। जो लोग हाईवे पे थे वो दौड़ते हुए